व्यापारी या उद्योगपतियों की हत्या हो रही है। लोगों में असुरक्षा का भाव है और व्यापारी कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहाँ गए दिलीप जायसवाल जी? कहाँ गए सम्राट चौधरी जी? कहाँ गए नीतीश कुमार जी? जवाब दें। बिहार में व्यापार और व्यापारी के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार में दिया जा रहा अपराधियों को संरक्षण, सरकार की कोई नहीं है लगाम इस पर। अब सरकार नाम की चीज़ ही नहीं रही है बिहार में। ऐसा मैंने नहीं, ऐसा कहा है आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो आए दिन हो रहे उद्योगपतियों और व्यापारियों की हत्या से आम जनता को झकझोर कर रख दिया है। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष नेता, विपक्ष दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं सत्ता की सरकार से, राज्य सरकार से, कि किस प्रकार की सरकार है जो कि इन पर कोई भी मामला दर्ज नहीं कर रही, न सख्त कार्रवाई कर रही है और प्रशासनिक व्यवस्था भी काफ़ी लचर तरीके से काम कर रही है। इस तरह से आम जनता और खासकर व्यापारी और उद्योगपति खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं और व्यापारी लोग तो मांग भी कर रहे हैं कि उनके लिए एक व्यापारी आयोग बनाया जाए जहां पर उन्हें सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए कुछ नियम कानून बने। वहीं हाल ही में आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने मीडिया से बात करते इस बात का तो साझा किया ही मीडिया से, साथ ही साथ उन्होंने तंज कसते हुए सरकार पर यह भी कह दिया कि नीतीश से अब नहीं चलेगी यह बिहार राज्य, और साथ ही साथ वो अचेत अवस्था में आ चुके हैं। यह भी दावा किया है कि नीतीश की सरकार दे रही है अपराधियों को संरक्षण। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा और क्या क्या कहा है और क्या बताया है मीडिया साझा करते हुए, आइए जानते हैं। व्यापारी या उद्योगपतियों की हत्या हो रही है, लोगों में असुरक्षा का भाव है और व्यापारी कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। बिहार में अपराधियों को महिमा मंडित करने वाली सरकार चल रही है, अपराधियों को संरक्षित करने वाली सरकार चल रही है। अब तो जो एनडीए के एलाइंस पार्टनर हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी कह दिया है कि पुलिस का जो कार्य है उससे स्पष्ट होता है कि बिहार में कैसी सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जी जो सुशासनीय सरकार होने का दावा करते थे उसका पोल खुल चुका है और व्यापारियों का जिस तरह से अपनी सुरक्षा के प्रति कहीं ना कहीं जो चिंता है वो चिंता स्पष्ट रूप से दिख रही है और उस चिंता को उन्होंने जिस तरह से अपने सुरक्षा के प्रति, सरकार के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने के प्रति जो वक्तव्य दिए हैं उसी से समझ में आता है कि बिहार में अब व्यापारियों के द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा आयोग बनाने की मांग की जा रही है। कहाँ गए दिलीप जायसवाल जी? कहाँ गए सम्राट चौधरी जी? कहाँ गए नीतीश कुमार जी? जवाब दें। बिहार में व्यापार और व्यापारी के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है और जिस तरह से अपराधियों के द्वारा व्यवसायियों की हत्या की जा रही है, यह स्पष्ट करता है कि बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है और बिहार में अपराधी मस्त हैं, शासन प्रशासन के लोग पस्त हैं और सत्ता में बैठे हुए नेता पदाधिकारी मलाई काटने में व्यस्त हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जैसा कि आपने देखा, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने खुलेआम कह दिया, कहा कि सरकार लगी है मलाई काटने में, सत्ता के जो दल है वो कोई कार्य इस पे नहीं कर रहे हैं। आम जनता और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से पस्त हो चुकी है और सरकार इस पर कोई गंभीर रूप से एक्शन भी नहीं ले रही है। और साथ ही साथ एजाज अहमद ने ये दावा करते हुए कहा और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हीं के एनडीए अलायंस के गठबंधन की सरकार में चिराग पासवान ने भी पोस्ट के जरिए जाहिर कर ही दिया कि प्रशासनिक व्यवस्था अपने कार्य को लेकर काफी लचर है और आए दिन हो रहे इस अपराधों पर कोई भी कार्यवाही सख्त तरीके से नहीं की जा रही है, जिस कारण से दिखाई दे रहा है कि जंगल राज की वापसी हो रही है। नीतीश की सरकार जो है वो जंगल राज लाने में लगी हुई है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण देखने को मिल सकते हैं? क्या आए दिन हो रहे अपराध पर कोई रोकथाम होगी? क्या एनडीए की सरकार नीतीश कुमार द्वारा इस पर कोई समीक्षा बैठक होकर इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी? क्या प्रशासनिक व्यवस्था एक बार फिर से खुद को मजबूती से लाकर प्रशासनिक व्यवस्था इन पर कठोर कार्यवाही करेगी?
ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जल्द से जल्द इस पर कोई कार्य होना चाहिए, क्योंकि आम जनता आजकल खुद को सड़कों पर निकलने से भी मजबूर समझ रही है। उनकी सुरक्षा पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वो अपने जीवन को लेकर, अपने संघर्षों को लेकर और एक नॉर्मल लाइफ जीने को लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।